नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग जी आधा इंडिया घूमने के बाद अब जो है वापस जा रहे हैं राजकोट नोएडा से। फ़िलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये इंट्रो शूट हो रहा है, लेकिन आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे नोएडा से राजकोट तक। तो चलिए एक शानदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी शाम के करीब 7:15 बजे हम लोग नोएडा से निकल रहे हैं राजकोट के लिए। और इस बार जो हम लोग रूट लेंगे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेंगे। पूरा का पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जहाँ तक होगा ना, झाबुआ से पहले ठांडला तक, उसको फॉलो करेंगे। वैसे गूगल कह रहा है कि बेस्ट रूट तो है कि आप जयपुर होकर जाइए, लेकिन वो रूट अपन बहुत बार कर चुके हैं, जयपुर उदयपुर। तो इस बार अपन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा यूज़ करेंगे। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और इस एक्सप्रेसवे पर है जी स्पीड लिमिट 120। अब गाड़ी जो है ना 110 115 पर मैं क्रूज कंट्रोल में सेट कर दूंगा, वो मस्त दौड़ते हुए निकला जाएगा। तो जी एक्सप्रेसवे पर आने के बाद जो पहला रेस्ट प्लाजा आया ना, वहीं हम लोग रुक गए, क्योंकि पानी की बोतलें ढूंढ रही है वीना, वो हम लोग भर के रखे हुए थे। साथ में यहाँ बर्गर किंग है, तो लवी बोली कि पापा चेक कर लेते हैं, बर्गर कुछ ले लेते हैं। तो जी सब लोग बर्गर खा रहे हैं, एकदम मस्त बर्गर खा के हम लोग निकल रहे हैं। बड़ा मज़ा आया। और अभी तो क्या है कि रात के 9:15 बज रहे हैं। अभी नाइट ड्राइव अपनी चलेगी। मैं तो क्या है कि नाइट ड्राइव को लेकर के ना ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो जी अगले वाले टोल प्लाजा पे हम लोग फिर रुक गए, क्योंकि वीना ने कहा कि बाबू जो है ना गोद में लेटे लेटे सो रहा है। अब एक्चुअली कहानी क्या है ना कि हम लोग सुबह चले थे नैनीताल भीमताल से करीब 8 बजे। उसके बाद नोएडा आए, नोएडा में कुछ काम थे वो निपटाएं, और बिना रुके हम लोग शाम को 7 बजे नोएडा से निकल गए हैं राजकोट के लिए। तो असल में ये जो रोड ट्रिप है ना, वो नैनीताल से राजकोट है नॉन स्टॉप। अब जाहिर सी बात है कि सुबह से बाबू उठा हुआ है, बच्चा है भाई, अब थक गया है, दिन दोपहर में सोया नहीं है तो नींद आ रही है। तो अब रुके हैं तो यहाँ बेड वेड बना लेते हैं। तो सोचा कि थोड़ा सफाई कर लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में भी बूंदाबांदी हो रहा था ना, गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। बाबू जूता कहाँ खोलेगा? आगे ना जी, आ जाओ बाबू, आगे जूता खोलो, चलो सोना है, चलो तुम और दीदी सो जाओ अब। तो जी बेड बनाकर बच्चों को पीछे सुलाकर हम लोग चल निकले। अभी हम लोग जो है करीब दौसा से 115 किलोमीटर पीछे हैं। अगर बात की जाए नोएडा से, तो हमने नोएडा से अभी करीब 105 किलोमीटर कवर कर लिया है। रात के बज रहे हैं जी 10। तो दौसा से पहले वाले कट पर अपन रुके हुए थे कि नींद आने लगी थी मुझे, तो सोचा एक कप चाय पी लो। देखिए गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, सब सो रहे हैं। ये बगल में ओल्ड रॉ होटल है, उधर रजवाड़ा होटल है, सामने उधर हाईवे है, और इधर जो है ना लक्ष्मी की बस खड़ी है, लक्ष्मी हॉलीडेज। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, और हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं। लालसोत में एक्सप्रेसवे से उतरे और फिर वापस लालसोत में एक्सप्रेसवे पर चढ़ना पड़ता है। तो एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के बाद लालसोत से हम लोग हार्डली 10 किलोमीटर आगे आए होंगे, तो पीछे एक रेस्ट प्लाजा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चालू नहीं है। यहीं गाड़ी लगा करके रात को 1 बजे पहुँचे थे, सो गए। बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह नैनीताल से चले थे, तो जाहिर सी बात है थकावट तो होगी ही होगी। अभी उठ करके हाथ मुंह धोया, और अब हम लोग आगे चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग अब सवाई माधोपुर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से लेकर सवाई माधोपुर तक तो एक्सप्रेसवे कंप्लीट है, बट इसके आगे जो है ना उतरना पड़ता है, और फिर आगे मिलेगा। इस ब्लॉग का मेन पर्पस आपको यही दिखाना है कि जो लोग गुजरात या मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं दिल्ली से,
उनको ये पता चल जाए कि एक्सप्रेसवे की अभी सही कंडीशन क्या है, कौन कौन सा स्ट्रेच कंप्लीट है, कौन कौन सा नहीं। तो जी सवाई माधोपुर में अपन उतरेंगे और 60 किलोमीटर हम लोग चलेंगे नेशनल और स्टेट हाईवेज पर, और फिर आगे लाखेरी करके एक जगह आता है और उसके आगे लबान, वहाँ से एक्सप्रेसवे फिर मिल जाएगा हमें। तो ये लबान तक जो है ना, सवाई माधोपुर से लबान तक एक्सप्रेसवे नहीं बना है। देखिए आगे जो है ना बैरिकेडिंग किया हुआ है। अब यहाँ से सवाई माधोपुर के पास हम लोग एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ टोल दे करके निकलते हैं और फिर आपको आगे जो स्टेट हाईवे आएगा ना उसकी सही सही कंडीशन दिखाते हैं। एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद टोल प्लाजा के आगे ही अपन जो है रुक गए, थोड़ा जो है ना शीशे साफ कर ले और थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर ले। अब यहाँ रुके ही थे तो यहीं पर ब्रश कर लिया हमने और सुबह की चाय यहीं पी जा रही है। क्या है ना कि इस हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पे तो कोई भी आपको चालू नहीं है रेस्ट प्लाजा लाल सोत के बाद, और बाकी इस हाईवे पे जो हम लोग अभी जाएंगे जिसको सवाई माधोपुर कोटा हाईवे कहते हैं, इस पे ऐसे छोटे छोटे ही ढाबे ज़्यादातर मिलेंगे। तो जी चाय वाय पी कर हम लोग चल निकले। जगह का नाम है कुशतला और आपके स्क्रीन पर ये जो हाईवे दिख रहा है ये आपको गूगल मैप में दिखेगा लाल सोत कोटा मेगा हाईवे। ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक तरीके से स्टेट हाईवे है, टोल्ड रोड है, अनडिवाइडेड है, और चूँकि टोल है तो इस पर कंडीशन अच्छी ही रहती है। इस पे करीब 30 किलोमीटर हमें चलना है और फिर इस हाईवे को भी छोड़ करके हमें लाखेरी की तरफ मुड़ना है। इधर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम अभी चल ही रहा है। रास्ते में भाई पोहे की दुकान दिख गई तो वीना जी का कहना है पोहे खाते हुए चलेंगे। तो जी सुबह सुबह यहाँ चौराहे पर ना कचौड़ी भी मिल गई। अभी हम लोग वही मेगा हाईवे पर ही हैं जो लाल सोत से कोटा जाता है। सारे टेस्ट बर्ड एक्टिव हो गए, खट्टा मीठा तीखा, मजा आ गया खा के। पेट भी भर गया, मन भी भर गया और आत्मा भी तृप्त हो गई ना। बढ़िया टेस्ट, एकदम सारे जो टेस्ट बर्ड है ना वो खुल गए, खट्टा मीठा तीखा सब कुछ बैलेंस्ड। और बच्चे जो है अभी सो ही रहे हैं और माँ बाप मस्त खा पी के टाइट हो गए हैं। हाँ। कितने निर्दयी माँ बाप हैं हम लोग, बताइए, बच्चों को भूखा रखे हुए हैं। अब ये दोनों सो के उठेंगे ना तो फिर से रुकेंगे, फिर से ब्रेकफास्ट होगा। यही तो रोड ट्रिप का फन है। ये जो मेगा हाईवे जिस पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये हाईवे की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, बट इसमें दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे गांव आ रहे हैं और हर गांव में ना स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, और रोड जो है चूँकि गाँव से गुजरती है तो कहीं कहीं कर्वी भी है, इस कारण भी ब्रेकर बहुत है और ट्रैफिक जो है ना सारा ट्रक का इसी पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने के लिए लोग या सारा जो ट्रैफिक है वो इसी हाईवे को यूज़ करता है। तो प्रोग्रेस कोई खास इस पे तेज नहीं है। सामने देखिए अरावली रेंज की पहाड़ियाँ, क्या मनमोहक दृश्य है। हाईवे पहाड़ियों के नीचे नीचे है, छोटे छोटे ढाबे और पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं। अच्छा डीजल भी लेना है हम लोगों को, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे तो फिर डीजल वगैरह मिलेगा नहीं, तो एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले कहीं डीजल भी ले लिया जाएगा। और ये आ गया जी इस मेगा हाईवे का टोल बूथ। तो जी टोल प्लाजा पे टोल लगा 75 का, और देखिए क्या सीनिक हाईवे है। बस यही है कि अभी अभी हमने इंद्रगढ़ क्रॉस किया है, अभी हम लोगों को और 20-22 किलोमीटर जाना है वापस एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए लबान में। क्या मस्त नज़ारे हैं। ये कोई मेज नदी है जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इस पे छोटा सा ऐसे बांध बना रखा गया है, उधर बस खड़ी है, लग रहा है टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए। और बाकी हाईवे की कंडीशन ठीक ठाक है, बस ये नदी पर थोड़ा सा रोड खराब है। बट अगेन वही ब्रेकर इतने आ रहे हैं और ट्रक का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि इस पे थोड़ा डिले तो होगा ही, मतलब उतना फास्ट आप इस पे नहीं चल सकते हैं लगातार 80-90 पर। तो जी सवाई माधोपुर के पास जहां हमने एक्सप्रेसवे छोड़ा था वहां से करीब 60 किलोमीटर तक स्टेट हाईवे पर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं लबान, और लबान से फिर से ही एक्सप्रेसवे हमें मिल जाएगा। देखिए दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। और अब हम लोग इस एक्सप्रेसवे पर जाएंगे ऊपर, किधर बढ़ेंगे अब यहाँ से कोटा की तरफ।
तो जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब इस पे हम लोग करीब 60 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और कोटा के आसपास फिर से इस एक्सप्रेसवे से उतरना है। तो जी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी मस्त भाग रही है 105 की स्पीड पर। क्रूज़ कंट्रोल मैंने सेट कर दिया है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। हम लोग अभी तक करीब 400 किलोमीटर नोएडा से कवर किए हैं। हम लोग चले थे शाम को 7:15 साढ़े 7 में। एक्चुअली रास्ते में हम लोग 5 घंटे सो गए, नहीं तो और डिस्टेंस कवर हो जाता। बीच बीच में ना 20-20 किलोमीटर पे आते तो हैं रेस्ट प्लाजा, लेकिन कोई भी रेस्ट प्लाजा भी एक्टिव नहीं है, सब बन ही रहे हैं। बस पीछे एक टॉयलेट ब्लॉक हमें एक्टिव मिला, क्योंकि वहाँ भी जो है ना एग्ज़िट था एक। लबान वाले इंटरचेंज से 35 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये आ गया जी 12 और कोटा वाला इंटरचेंज। यहाँ से ये एक्सप्रेसवे जो है ना उससे वो ऊपर NH-27 के ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ से उतर के लेफ़्ट साइड में 12 है, और यहाँ से जो एग्ज़िट दिख रहा है ना आपको लेफ़्ट साइड का, यहाँ से घूम के जाएंगे राइट साइड तो कोटा यहाँ से करीब 28 किलोमीटर है। दिल्ली से हम लोग अभी तक 450 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, मतलब नोएडा से। तो कोटा समझ लीजिए कि 475 किलोमीटर पड़ता है नोएडा से। तो जी इस हाईवे को छोड़ने का समय आ गया है। हाईवे आगे बना नहीं है एक्सप्रेसवे, तो ये हम लोग अब यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। इसको गोपालपुरा इंटरचेंज कहा जाता है। और इसके आगे एक्चुअली मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उसमें टनल का काम चल रहा है, तो वो अभी लेट बनेगा एक्सप्रेसवे का पार्ट। तो गोपालपुरा इंटरचेंज से हम लोग उतर रहे हैं। नीचे उतरते ही मिल जाएंगे हम लोग NH-52, जो कि कोटा से झालरापाटन जाता है। अब उसी हाईवे पर थोड़ा दूर आगे चलेंगे और ये आ गया जी गोपालपुरा इंटरचेंज का टोल प्लाजा। तो जी यहाँ टोल लगा करीब 150 रुपये का, जिसमें हम लोग लबान से गोपालपुरा तक 70 किलोमीटर करीब ट्रैवल किए, 70 या 72 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 2-2.25 रुपये पर किलोमीटर का टोल है। और ये आ गया जी नेशनल हाईवे 52, जैसा कि बताया था। अब इस पे हम लोगों को करीब 23-24 किलोमीटर चलना है। तो जी एक्सप्रेसवे से उतरते ही ना यहाँ हमें एक अच्छा होटल मिल गया, इशू हाईवे रसोई। देखा बस खड़ी है, बहुत सारी कार्स भी खड़ी हैं, चालू है। तो अपन रुक गए कि बच्चों को ब्रेकफास्ट करा देते हैं। तो वीना बच्चों को लेकर अंदर चली गई है। तो जी एक आलू पराठा आ गया, दोनों भाई बहन उसी में खा रहे हैं। एक अभी आना बाकी है, क्योंकि मैंने देखा कि बस रुकी है और दनादन पराठे आ रहा है ना एक और। ठीक है नहीं तो झगड़ा हो जाएगा इनका। और हम लोग मस्त कचौड़ी खा लिए, तो हम लोग का तो पेट एकदम भरा हुआ है। अब इनको खिला ले, उसके बाद गाड़ी का नंबर है, वो भी बेचारी भूखी है, उसको भी डीजल खिलाना है। हाँ खिलाना है। तो जी मस्त ब्रेकफास्ट करके अपन चल निकले, मतलब बच्चों का ब्रेकफास्ट अच्छा हो गया, बाबू खूब खाया। उधर आपको पहाड़ दिख रहा है ना दूर, इन्हीं पहाड़ों में ना टनल का काम चल रहा है। और इस पहाड़ के दूसरी तरफ जो है ना चेचट पड़ता है, जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वर्किंग है। वहाँ से लेके फिर गुजरात तक, थांडा तक काम हो चुका है, उधर चालू है। तो ये जब तक टनल नहीं बनेगा ना, तब तक आप कंटिन्यू तो नहीं चल पाएंगे। तो अपन क्या किया ना कि हाईवे पर ही NH-52 पर रुक गए, BPCL का पंप मिल गया, और यहाँ पर 2000 का बस डीजल ले रहे हैं, जिसमें हम लोग गुजरात इंटर कर जाए। उसके बाद जो है ना गुजरात में अपना टैंक फिल करवा लेंगे, और यहाँ से जो है ना बिल भी ले लेंगे राजस्थान का। अभी हम लोग दरा स्टेशन नाम की जगह क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ तक तो हाईवे ये NH-52 4 लेन था, बट इसके बाद अब ये 2 लेन मिलेगा, क्योंकि इधर ना वही टाइगर रिजर्व वगैरह है, तो जंगलों में 4 लेन शायद बनाना की परमिशन नहीं है। तो अभी हम लोग जंगलों से गुजर रहे हैं। मस्त देखने में अच्छा लग रहा है। बारिश हो गई है ना, तो खूब हरियाली छा गई है। 2 लेन हाईवे है, सीनिक हाईवे है, लेकिन अगेन ट्रकों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देवी और सज्जनों, राइट साइड में रेलवे लाइन भी जा रही है, झालावाड़ वाली। और अभी जैसा कि मैंने बताया ना कि टाइगर हिल्स ये टाइगर रिजर्व एरिया है, और आगे पहाड़ हैं, उसी में टनल का काम चल रहा है। ये देखिए जी मस्त सीन है, ऊपर से
रेलवे लाइन जा रही है, एकदम अंग्रेज़ों के ज़माने वाला पुल दिख रहा है ये। तो यहाँ ट्रैफिक जाम भी अच्छा खासा लगता होगा। खैर आज तो खुला हुआ है। अच्छा, दो तरफ से रोड बना दी गई है। और ये देखिए जी, NH 52 का यही वो सेक्शन है जहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है। ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है और नीचे से सड़क है, बट ये सड़क इतनी पतली है ना कि इसमें एक बार में एक ही ट्रक पास हो पाता है, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक एक एक करके खोला जाता है। तो जी मुकुंदरा टाइगर चौधरी बोल ही नहीं पाते कभी कभी तो क्या बोलना है क्या निकल रहा है। कौन सी जगह थी लवी? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से अपन बाहर आ गए। और हमारा टाइगर भी हमारे साथ पीछे बैठा हुआ है। वो टाइगर कम मंकी ज़्यादा है। इट्स टाइम टू लीव दिस हाईवे। मोड़क करके एक गांव आता है और उसी गांव को क्रॉस करके हम लोगों को आगे जाना है चेचट की तरफ। तो हाईवे छोड़ करके जहाँ से वो ट्रक्स मुड़ रही है ना नीचे से, ये सब भी एक्सप्रेसवे ही जाएंगी, उधर ही जाना। देखिए बोर्ड पे लिखा भी हुआ है राइट साइड में मोड़क। ये है आपके स्क्रीन पर मोड़क गांव, जहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था। जाहिर सी बात है गांव है और यहाँ पर इतना सारा ट्रक और बस का ट्रैफिक आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि सारा जो हाईवे का ट्रैफिक है ना वो इधर से ही डाइवर्ट होकर के चेचट में जाके एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। चेचट यहाँ से अब हार्डली 6 से 7 किलोमीटर और होगा। तो जी पहुँच गए हम लोग चेचट और वापस से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। टोल रेट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बट अब एक बार यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर आ जाए फिर लंबा चलेंगे। और ये एक्सप्रेसवे का पार्ट 1 साल पहले से चालू है और काफ़ी सुनसान था। अब देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर जो टोल लग रहा है ना वो 620 लग रहा है इसके एग्ज़िट तक। इसका एग्ज़िट जो है ना वो थांडला के आसपास है गुजरात में। और ये देखिए हाईवे पे आते ही 2-4 किलोमीटर के बाद पहला रेस्ट प्लाजा आया। रेस्ट प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस हाईवे पे हमें करीब 240-45 किलोमीटर चलना है। उस हिसाब से टोल देखा जाए तो 2.5 रुपये पर किलोमीटर बैठता है। हम लोग चल चुके हैं 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर बाद पहला ये रेस्ट प्लाजा दिखा जो कि चालू कंडीशन में है। बस आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, ये एकदम चालू कंडीशन में। कुछ कैरोलिना रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खुल गया है, कार्स भी खड़ी हैं। तो जी ये फूड कोर्ट चालू दिखा और उधर भी एक रेस्टोरेंट है कैरोलिना, वो भी चालू है। तो अपन रुक गए और पता नहीं दोनों बच्चे उतर के ना फूड कोर्ट के अंदर दौड़ के चले गए हैं। पता नहीं क्या खाना पीना है। लवी तो बस चेक करने गई है कि क्या मिलता है। रेस्टोरेंट चालू है और वॉशरूम एकदम क्लीन था, साफ़ सुथरा था, बढ़िया था। और वीना यहाँ सामान अरेंज करने में कुछ लगी हुई है। और पता नहीं पापा तो ये ऐसे बैठ के क्या कर रहे हैं। रोड एकदम सुनसान है। क्रूज कंट्रोल लगा लिया है और बैठ के एक टक निहारे जा रहे हैं रोड को। कुछ करना ही नहीं इसमें, तो मम्मी भी गाड़ी चला लेगी। चलाना है जी? नहीं, आप मम्मी को एकदम नहीं चलाना है, ड्राइवर ही सारा मेरे से ही करवाना है। एकदम दूर तक हाईवे दिख रहा, अगले 1-2 किलोमीटर तक। और दोनों तरफ जंगल है, पठार है। MP की यही पहचान है। तो जी ये आ गया जावरा वाला इंटरचेंज। यहाँ से आप हाईवे छोड़ करके नागदा होते हुए उज्जैन जा सकते हैं। दोपहर के बज रहे हैं जी 12। हमने दिल्ली से कितना कवर कर लिया है? हमने दिल्ली से करीब 670 किलोमीटर कवर कर लिया है और हमें 550 किलोमीटर के आसपास जाना है। तो जी जावरा वाला इंटरचेंज के आगे एक फूड प्लाजा पे ये रेस्टोरेंट चालू मिला। तो हम लोग सोचे कि थोड़ी मतलब नींद तो नहीं आ रही थी, बोरिंग सी हो गया था चलाते चलाते। तो वीना कह रही है कि चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है जी, कॉफ़ी पीना है। और बाबू देखिए उधर उछल कूद कर रहा है। आजा बाबू आजा, कैरोलिना से मिलते हैं।
यहाँ का मेनू देख लीजिए। एक्सप्रेसवे के हिसाब से रेट्स जो है ठीक ही ठाक हैं, डिसेंट रेट्स हैं। कॉफ़ी 60 रुपए की है, चाय 30 रुपए की है। कॉफ़ी बहुत मीठा बना दिया है, मीठा बना लेकिन नींद के साथ साथ दिमाग भी उड़ा देगा। जावड़ा वाले इंटरचेंज पर अब देखिए IOCL का पंप जो है वो खुल गया है। ये अच्छी बात है, पेट्रोल पंप की टेंशन ख़त्म। और इंडियन ऑयल का स्वागत है, मतलब ये इंडियन ऑयल का कोको पंप है जी। जितने भी आपको पंप मिलते हैं ना एक्सप्रेसवे पर, वो ज़्यादातर सब कोको पंप ही होते हैं। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, बिंदास यहाँ से तेल ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेक्शन है रतलाम के पास वाला है। हाईवे पूरा सुनसान है, बट पहाड़ों को काट करके ये रोड बनाई गई है। साफ साफ दिख रहा, दूर तक उधर वो हाईवे दिख रहा है। और पहाड़ ही पहाड़ काटे गए हैं, क्योंकि MP जो है ना, आधा हिस्सा तो पहाड़ों का तो नहीं, पठारी है। बड़ा सीनिक सेक्शन है। और पहले जब ये 1 साल पहले चालू हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट न्यूज़ में आ रहे थे कि पत्थरबाजी होती है इधर। मतलब शाम को रात को गाड़ियाँ जाती हैं, तो अब जो भी थे लोकल चोर हो या लड़के हो, वो पत्थर वत्थर चला देते थे गाड़ी पर। आगे का नज़ारा देखिए। हम लोग थांडला एग्ज़िट पर पहुंचने वाले हैं, हार्डली 2-3 किलोमीटर पीछे हैं। और ऐसे ऐसे ना बहुत सारे फ्लाईओवर इस हाईवे पर बने हुए हैं। और सबसे मज़ेदार है जी, इस सामने देखिए, पूरा पहाड़ी काट करके बीच में से हाईवे निकाला गया है। थांडला एग्ज़िट यहाँ से 2 किलोमीटर है। हम लोग पता नहीं इस पर कब आए थे, 10 सवा 10 बजे हम लोग चेचट के पास इस एक्सप्रेसवे पर चढ़े थे। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी पता नहीं 2 बज रहे हैं। नहीं, 1:20 1:25 हो रहे हैं। तो करीब 3 सवा 3 घंटा लगा हमें 240 या 250 किलोमीटर कवर करने में। बाकी ये व्यू देखिए कैसे पहाड़ों को काटा गया है। एक्सप्रेसवे से उतरकर हम लोग आ गए जी थांडला में। MP का ये स्टेट हाईवे 39 है। अभी फ़िलहाल हम लोग MP में ही हैं। और इसी स्टेट हाईवे पर ट्रैवल करते हुए हम लोग जाएंगे जी झाबुआ तक। झाबुआ बाईपास में हमें फिर ये इंदौर अहमदाबाद हाईवे से कनेक्ट कर देगा। तो थांडला रोड में जो है ना, वीना को समोसे की दुकान दिख गई, तो कह रही है MP से जाते जाते एक आखिरी बार समोसा खा लिया जाए। नहीं कड़ी मत दो, फिर सूखा ही ले लो। ये जो पूरा रोड ट्रिप हम लोग का जा रहा है ना, गुजरात से झारखंड, उत्तराखंड, अब वापस गुजरात, इसमें हम लोगों ने बहुत समोसे खाए, हर स्टेट के समोसे खाए और बहुत मज़ा आया। और ये अभी हम लोग मेघनगर क्रॉस कर रहे हैं। ये मेघनगर का मेन मार्केट है। इस हाईवे पर ऐसे ही छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहर आते हैं। तो हम लोग अब कनेक्ट हो रहे हैं जी कहाँ? इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे। तो मेघनगर होते हुए हम लोग जो एक्सप्रेसवे से आए, ये डिस्टेंस करीब आई थिंक 35 किलोमीटर के आसपास है। तो वेलकम टू NH 47। गाड़ी मोड़ लीजिए अहमदाबाद की तरफ। और ये आ गया जी अपने गुजरात का चेक पोस्ट। तो देवी और सज्जनों, मारी कर्मभूमि गुजरात में आपનું हार्दिक स्वागत છે। वेलकम टू गुजरात एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी बैक इन गुजरात। सो नाउ वी हैव रीच्ड दाहोद। ये बाईपास है, હું આપણે દાહોદ સિટી પાર કરે રહ્યા છીએ। तो जी दाहोद बाईपास पर BPCL का पेट्रोल पंप जैसे ही मिला, अपन रुक गए। अब गुजरात आ गए हैं, तो गाड़ी में जो है ना डीजल टैंक फुल करवा लिया जाए। डीजल का रेट यहाँ 91.19 है। और इधर पीछे जो है ना CNG भी मिल रहा है। CNG की तो कोई दिक्कत ही नहीं है गुजरात में, हर जगह इजीली मिल जाता है। बाबू उतर के जो है ना टैंक रिफिल देख रहा है। अभी हम लोग दाहोद और लिमखेड़ा के बीच में है। देखिए क्या मस्त टेरेन देखने को मिल रहा है।
पठारी पठारी सा है, थोड़ा जंगल भी है, रोड भी हल्की कर्वी है। यहाँ तो रोड नीचे जा रही है, कार चल रही है 90 की स्पीड पे। टेम्परेचर है जी 36 डिग्री सेल्सियस। हम लोग दिल्ली से करीब 850 850 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। 3:45 PM and after covering 900 kilometers from Noida we have reached गोधरा। जी ये गोधरा बाईपास है। और क्या है कि गोधरा में हमारे एक YouTube फैमिली मेम्बर हैं, उनसे मिलते हुए जाना है। कौन सा घर था? अच्छा टीनामेंट। राजकोट से गोधरा डायरेक्ट बस नहीं है। होगी भी ना तो स्लीपर नहीं होगी। हाँ तो जी शाम के करीब 4:30 बजे हैं। हम लोग आधे घंटे रुके हैं। ये जमीन भाई थे, इनका घर ना बाईपास के बगल में ही था, हार्डली एक आध किलोमीटर। तो हम लोग घर पे ही आ गए जब इन्होंने बुलाया तो। और अब यहाँ से जो है ना हम लोग निकल रहे हैं। और इतना ज़्यादा इन्होंने खिला दिया ना कि अब लग रहा है कि रास्ते में कुछ खाना नहीं पड़ेगा। अब काठियावाड़ी जो मेरा डिनर का प्लान था ना, वो गया तेल लेने। तो वापस आ गए जी हम लोग गोधरा के आगे हाईवे पर। गोधरा क्रॉस हो चुका है। आपके स्क्रीन पर सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसको हमने ठांडला में छोड़ दिया था। तो एक बार ये जो एक्सप्रेसवे है ना कंप्लीट हो जाएगा ना यहाँ तक भी, तो राजकोट जाने के लिए अपन यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे से उतरेंगे। इंदौर अहमदाबाद हाईवे को हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, करीब बालासिनोर से 25 किलोमीटर पहले। बालासिनोर होकर के जाने पे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से सेवालिया डाकोर होते हुए जाएंगे। 5:30 PM और अभी हम लोग जो है डाकोर पहुँचे हैं। डाकोर का ये ऊपर वाला फ्लाईओवर है, टाउन तो नीचे ही है। अच्छा है, फ्लाईओवर बन जाने से ना सिटी क्रॉस करने में दिक्कत नहीं होती अब। और डाकोर जी जाना जाता है रणछोड़ दास मंदिर के लिए। यहाँ भी कभी आना है एक बार राजकोट से। दैविक मेरा फ़ोन ले लिया है, दे नहीं रहा है। और इनको भी मैं चाय पीने के लिए कह रही हूँ। कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद जब थोड़ा सन लाइट और कम हो जाएगा तब चाय पीने के लिए रुकते हैं। It's 6:30 PM और हम लोग मोहम्मदाबाद अभी क्रॉस कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद तक तो हाईवे 4 लेन मिला, बढ़िया मिला। लेकिन मोहम्मदाबाद से खेड़ा करीब 12-13 किलोमीटर ना ऐसे सिंगल लेन हाईवे है। तो इसमें तो जी खेड़ा आकर हम लोग रुक गए थोड़ा चाय पीने के लिए। झूला भी यहाँ सामने दिख रहा है, गाड़ी साइड में लगा दी है। ये होटल गुड लक है, बापा सीताराम। यहाँ पहले भी अपन 1-2 बार चाय पीने के लिए, नाश्ता वाश्ता करने के लिए रुके हैं। और बाबू जो है यहाँ मस्त अकेले झूले का आनंद ले रहा है। हम लोग कल सुबह से निकले हुए हैं। कल सुबह भीमताल भवाली से निकले थे, दिल्ली आए थे दोपहर में, वहाँ कुछ काम निपटाया और शाम को चले हैं। तो जाहिर सी बात है कल सुबह से लेके आज शाम के करीब 7 बजने वाले हैं, तो थकावट तो होगी ही। हम लोगों को करीब 24 और समझ लो तो 30 घंटे नहीं, ज़्यादा ही हो गए, तो 34-35 घंटे से हम लोग गाड़ी में हैं। अभी तो 4-5 घंटे और लगेंगे, तो करीब 38-40 घंटे हम लोगों की गाड़ी में बीतेंगे। खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग पहले भी ऐसे कितनी लंबी लंबी ट्रिप्स कर चुके हैं। बस अब ये है कि सुकून है कि गुजरात में है। अब आगे ढोलका के बाद बगोदरा, लिमडी, चोटीला होते हुए घर बस पहुंच जाना है। चलो 7:45 PM और हम लोग अब बागोदरा में कनेक्ट हो गए जी, अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर। सामने GSRTC की बस जा रही है, राजकोट अहमदाबाद राजकोट। तो जी बगोदरा और लिमडी के बीच में अपन रुक गए। हेडलाइट पे जो है ना बहुत गंदा हो गया था, वो मक्खी वक्खी नहीं मर जाती है, तो हेडलाइट अपन यहाँ पर साफ़ कर रहे थे और बाबू जो है अपना घूम फिर रहा है। मैं तो भाई साहब हाथ मुंह धो लिया कि थोड़ा तो अब फ्रेश फील हो। अब कितना जाना है हम लोग को जी? 100 किलोमीटर होगा। 100 से ज़्यादा है यार, यही तो दिक्कत है। 130-140 होगा। लास्ट लेग जो है ना वही लगता है कि कब कंप्लीट होगा। कंप्लीट हो कब हम लोग जल्दी से अब घर पहुँचे। तो जी कल रात फाइनली 11:15 बजे हम लोग पहुंच गए राजकोट।
पूरी ड्राइव हमने आपको दिखाई दी। डिस्टेंस करीब 1250 किलोमीटर के आसपास रहा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो मैंने दिखाई दिया कि कौन कौन सा पार्ट जो है ना अभी नहीं बना है। अगर टोल की बात करें तो दिल्ली से लेकर थांडला तक जहां हमने एक्सप्रेसवे फाइनली छोड़ा 1675 रुपये का टोल लगा, जिसमें करीब 110 रुपये का टोल जो है ना वो स्टेट हाईवे का था राजस्थान का, वो इंदरगढ़ के पास और एक मोडक के पास। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या ये रोड सही है फिलहाल अहमदाबाद या राजकोट साइड आने के लिए, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बीच बीच में जो पार्ट जो नहीं बना है ना उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। उसमें आपको स्टेट हाईवे और बीच में गांव वगैरह से भी जाना पड़ता है, प्लस डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है अहमदाबाद की अगर आप वाया एक्सप्रेसवे आए। जब ये बीच वाला जो पार्ट है ना वो पूरा हो जाए और एक्सप्रेसवे गोधरा तक कंप्लीट हो जाए तो गोधरा एग्जिट से फिर निकल के अहमदाबाद जाना जो है ना ईजी पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो फिलहाल वो जयपुर उदयपुर वाला जो अपना ट्रेडिशनल रूट है ना वही बढ़िया है। बाकी इस लास्ट ब्लॉग के साथ ही हमारी ये जो झारखंड सीरीज़ है जी ये समाप्त होती है। अब अगले ब्लॉग में जो है ना मैं पूरा समरी दे दूंगा, कितना किलोमीटर गाड़ी चली, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कितना खर्चा हुआ, सारा डिटेल अगले ब्लॉग में दे दूंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी ब्लॉग्स की तरह इस ब्लॉग को भी अपना ढेर सारा प्यार देना। तो फिर जल्द मिलेंगे अब अगले ब्लॉग में। नमस्कार।